हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8th क्लास की बुक चेंज हो गई है और न्यू सिलेबस आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने फ़र्स्ट चैप्टर पढ़ा के अब मैं इसे शुरू कर रही हूँ। इसका बेसिक पढ़ेंगे पहले हम, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद 1.1 करके ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हम यहाँ से चालू करते हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। इसके पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स में हमें जानने की ज़रूरत है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर 1 से लेकर चालू होती हैं गिनती और इन्फिनिटी तक जाती हैं, यानी कि अनंत तक जाती हैं। पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। दूसरा हमारा क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से चालू, और होल नंबर्स होते हैं जो 0 से चालू होते हैं और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये भी सारे पॉजिटिव होते हैं, इनमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। थर्ड हमारे लिए क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स का है, ये हमारे माइनस इन्फिनिटी से चालू होते हैं और -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब हम इस चैप्टर में जिस चीज़ का हमें काम है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि रैशनल नंबर दिए हुए हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, कैन बी रिटन इन p/q। p/q का मतलब है जिन भी नंबर्स को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यानी कि माइनस में हो या प्लस में हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीजर होना चाहिए। -5/4, 2/3, 3/5, कुछ भी हो सकता है। पर q जो है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5/0, तो हमारा ये 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हमारा अगर नीचे आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं p/q के फॉर्म में, लेकिन हमें बटे में 0 नहीं लेना है। अंडरस्टूड? ठीक है। इसके बाद इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप अगर ये जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपके लिए काफ़ी होगा। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में आप 9th क्लास में आगे जब जाएंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे, वहाँ पे वो आपको काम भी आएगा। अभी इसमें बस आप इतना जान लीजिए कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर नहीं होते, यानी कि जो रैशनल नंबर होते हैं उसके बाद जो नंबर बच गए, जैसे कि 5/0, 3/0, ठीक है, और √2, √3, ये सब क्या हो गए, हमारे इर्रेशनल नंबर, जिन्हें हम रैशनल नंबर नहीं कहते। ठीक है, ये हमारा मोटा मोटा बेसिक्स हो गया, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी दी हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि हम किसी भी अंक को अगर प्लस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिया है a + b = b + a, यानी कि अगर हम 5 + 4 कर रहे हैं बराबर 4 + 5 कर रहे हैं, तो ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे हैं आप? अगर आप 5 + 6 ले लेते हैं और 6 + 5 करते हैं, तो ये भी 11 होगा और ये भी 11 होगा, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये है पहली प्रॉपर्टी इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की। इसके अंदर दूसरा है a × b = b × a। अगर हम 5 × 4 करेंगे वो भी 20 होगा, और अगर हम 4 × 5 करेंगे तो वो भी 20 होगा, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी, जैसे 5 दिया है प्लस 6 + 7 बराबर 6, 5 + 6 प्लस का 7, अगर हम तीनों को इसमें प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 और 6 13, 13 और 5 18 बराबर है 5 और 6 11, 11 और 7 18।
ये भी बराबर है, यानी कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी प्लस में भी अप्लाई होती है, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही हम इनटू में देख लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। अगर 5 है, 5 इंटू 6 इंटू 7 बराबर है 5 इंटू 6 इंटू 7। अगर हम इंटू भी करेंगे तो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिव ये दोनों प्रॉपर्टीज़ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए की जाती हैं यूज़। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या दिया है हमें कि अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, जैसे ये वाली, अगर 7 ब्रैकेट में 5 प्लस का 3 दिया है, ठीक है, तो वो क्या होगा 7 इंटू 5 प्लस का 7 इंटू 3। अगर इसे हम ऐसे भी लिख दें और ऐसे भी लिख दें तो भी दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ दिया है 7 इंटू 8 बराबर 7 5 जा 35 प्लस का 7 3 जा 21। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, ये कितना है 56, तो इन दोनों को प्लस करने पे भी हमारा क्या आएगा 56। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये दूसरे में माइनस में भी यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर यहाँ देखें हम 7 5 माइनस का 3 बराबर है 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 3। तो इसमें हम क्या करेंगे 7, अब 5 में से 3 का कितना बचा 2 बराबर 35 माइनस का 21, 7 2 जा 14, और हम 35 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। समझ में आया, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी संख्या में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा वही संख्या वापस आ जाए। जैसे 5 प्लस 0 हम करेंगे तो कितना आएगा 5, 6 प्लस 0 हम करेंगे तो कितना आएगा 6, 9 प्लस 0 हम करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ज़ीरो क्या है हमारा, ज़ीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब है कि जो भी संख्या हमें दी गई है उसका हमें उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना है मतलब माइनस में लिख देना है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगी, और माइनस में है तो वो प्लस में आ जाएगी। जैसे 5 दिया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा माइनस का 5, और अगर माइनस का 6 दिया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा उल्टा, यानी कि 6। प्लस में दिया है तो माइनस में, माइनस में दिया है तो प्लस में। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर क्या है कि हम किसी भी संख्या को किससे इंटू करें कि हमारी वही संख्या वापस आ जाए। 6 को हमने 1 से इंटू किया तो कितना आया 6, 7 को हमने 1 से इंटू किया तो कितना आया 7, 9 को हमने 1 से इंटू किया तो कितना आया 9। तो यानी कि 1 हमारा क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अंडरस्टूड, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर हमने a दिया तो उसका हम क्या लें जो वो 1 बन जाए। कहने का मतलब है अगर हमारे पास 6 है तो इसको हम इंटू किसके साथ करें जो ये 1 बन जाए, यानी कि 6 से 6 कट जाए। तो यानी कि हम क्या लेंगे, अगर हमने 6 लिया है तो 1/6 ले लेंगे, और अगर हमने 7 लिया है तो 1/7 ले लेंगे। इंटू से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। हमें 1 बनाना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम 1 बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ज़ीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ज़ीरो है इंटू में 1/0 नहीं करते, क्योंकि अगर हम ज़ीरो अपॉन में ले लेंगे तो उसका कोई वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ज़ीरो जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अगर 1 दिया है, 1 का अगर हम 1/1 भी करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 1। और -1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि -1 इंटू 1/-1 करेंगे तो भी कितना आएगा -1 आएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम 1.1 चालू करेंगे,
और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 3 क्वेश्चन हैं। इनको करके आज हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब भी हम चैप्टर करेंगे तो 2.1 से चालू करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें केवल 1 एक्सरसाइज है जो मैं आज कंप्लीट करा दूँगी। और जितना मैंने बेसिक पढ़ाया है अगर आप उसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखें, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की। हमें इसे सॉल्व नहीं करके दिखाना है, हमें बस बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए ये a है इंटू 1 और 1 इंटू ए है, तो कितना आ रहा है हमारा a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में हमने देखा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 1 इंटू 1, a इंटू 1 इजिकल टू ए आ गया, 6 इंटू 1 इजिकल टू 6 आ गया। वही चीज़ हमने यहाँ की है, a इंटू 1 किया हमने तो कितना आया a। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ है, जैसे हमने माना ये a है ये वाली, और इंटू ये b है, ठीक है। तो इसका क्या किया हमने, b इंटू ए किया। तो ये वाली प्रॉपर्टी a इंटू बी बराबर b इंटू ए किस में किया था हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो इसका क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने देखा था, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये रही, a इंटू बी बराबर है b इंटू ए के। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा भी हमने कर लिया पहले का, अब हम तीसरा करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, a इंटू 1 बाय ए इज इक्वल टू 1। ये हमने किस में पढ़ा था, अभी पढ़ा है सबसे लास्ट वाले में। किस में पढ़ा था हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा a इंटू 1 बाई ए बराबर 1। इसमें हमें 1 लाना होता है, यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये हमारा a है, हमने a को उल्टा कर दिया है तो 1 बाई ए हो गया, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 लाने पर हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बतानी है, सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो इसमें क्या दिया है हमें, a इंटू बी इंटू सी, और ये क्या दिया है, a इंटू बी इंटू सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी में हमने देखा था, एसोसिएशन। हम क्या कर रहे हैं, इनका एसोसिएशन बना रहे हैं, पहले b का c के साथ और अब a का b के साथ। तो एसोसिएशन बना रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस 1.1 का, थर्ड क्वेश्चन। इसमें 3 ही क्वेश्चन है, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम इनटू करेंगे तो वो क्या बनाएगा, हमारा रैशनल नंबर। जैसे कि अगर हम 5 को इनटू करेंगे 5 से तो कितना बनेगा, 25। 25 भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी और आपको एक्सरसाइज समझ भी आई होगी। इसे आप घर पे रिवाइज़ करें, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो क्लास को कंटिन्यू 1-2 बार देखें, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।